हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 नए प्रश्न नवीन विचार। ये है क्लास 6 का अतीत से वर्तमान भाग 1 हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले अध्याय 7 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो कंप्लीट करके अध्याय 8 आ करके देख सकते हैं। वीडियो में अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नए प्रश्न नवीन विचार। पल्लवी की जिज्ञासा थी कि पल्लवी की नानी प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह स्नान कर आश्रम जाती थी। एक दिन पल्लवी ने भी अपनी नानी के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अगले रविवार को पल्लवी अपनी नानी के साथ आश्रम पहुंची। वहां एक साधु बाबा कथा सुना रहे थे। उस कथा में कोई ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ पल्लवी नहीं समझ पा रही थी, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि। बच्चों ने जैसा कि अपने अध्याय 6 और 7 में पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का था, से लोहे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। इससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लोहे उपकरण के बढ़ते प्रयोग ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसायों, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। जैसे ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावी वर्ण थे। शूद्र कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मतलब शूद्र जो है कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्णन होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे थे। वैश्यों के साथ भी यही बात थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफ़ी धनवान खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी। अतः समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मणों को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावा समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े खर्चीले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी। फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया था। लोग ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिससे सबके लिए स्थान हो। ऐसी ही परिस्थिति में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ था कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि पर चर्चाएं मिलती हैं। प्रायः ये चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती हैं, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य एवं जनसाधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालापों में ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे। वे कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में हमेशा भाग लिया करती थी। बच्चों, आप लोगों ने नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आप ही की तरह एक बालक था। उसके मन में एक बार सवाल उठा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। उसे पता चला कि यमराज की मृत्यु के देवता हैं, अतः उन्हीं से ये सवाल करना चाहिए। ये निर्भीक होकर के सीधे यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। नचिकेता की उम्र को देखते हुए यमराज को
यमराज उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न के बदले तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, गाय दूंगा, मगर तुम इस प्रश्न को ना पूछो। इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। नचिकेता के यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकरा करके अपने प्रश्न पर अड़ा रहा। उसकी निर्भीकता और ईमानदारी से खुश होकर के यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा कि यह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न ये किसी दूसरे से उत्पन्न हुई है और न कोई दूसरा ही उससे उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नहीं मरती। याज्ञवल्क और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी उल्लेखनीय है। याज्ञवल्क ने घर छोड़ करके जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे लंबी बातचीत इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे लंबी बातचीत की। इस बातचीत का मतलब था कि धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता है। अपने और अपने समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जाबाल एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई। इसके लिए वो गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर सत्यकाम जाबाल अपने समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, तत्कालीन समाज में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता दिखाया। ऐसी ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में गौतम बुद्ध महावीर प्रमुख थे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेलकूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्रायः एकांत में बैठ करके जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को देखा, जैसे रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को एवं सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है? क्यों उसकी मृत्यु होती है? उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए हैं। अनंतः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़े। किसी असहाय और दुखी व्यक्ति को देख करके आप क्या सोचते हैं? सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों और गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रियां से उन्होंने ये शब्द सुना, अपने बीड़ा के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए और न इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही न निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुन करके मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा। गया के पास बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ा, अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा और उनके शिष्य बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया।
ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने अशोक के बारे में आप विस्तृत रूप से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इस विशाल स्तूप का नाम अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ का स्तूप है। ये आगे उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली, भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शरीर अवशेषों पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। सारनाथ, नालंदा, सांची आदि जगहों पर ऐसे स्तूप देखे जा सकते हैं। बुद्ध जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया और एक आदमी अच्छा है या बुरा ये बात उसके व्यवहार को देख करके कही जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों एवं पशु पक्षियों से भी समान रूप से प्रेम करने की शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरों की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह देते थे। जीवों पर दया करो। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गडरिया बहुत सी भेड़ों को हांके लिए जा रहा था। बुद्ध ने देखा कि भेड़ के एक बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहा है। पैर में पीड़ा के कारण वो बार बार भेड़ों से पीछे जा रहा था। मेमने की माँ अपने बच्चों को बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। बुद्ध से उस मेमने की पीड़ा देखी न गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वे भेड़ के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे करुणामयी थे भगवान बुद्ध। आइए देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा पाली भाषा में दिया था। तो उनकी भाषा कैसी थी? पाली भाषा। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सिद्धांत निम्न हैं। दुख। बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना आदि को दुख माना है। दुख का कारण बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा है। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तब उसे दुख होता है। दुख एक निरोध। बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है। दुख निरोधक मार्ग। बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग ना तो अधिक सरल है और ना अधिक कठिन। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श इस प्रकार हैं। तो इनके 8 आदर्श हैं। सम्यक दृष्टि। इसके अंतर्गत आता है सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना। और सम्यक संकल्प। इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक वाणी। अपनी वाणी में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। सम्यक कर्म। व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करना चाहिए। सम्यक आजीव। जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम। सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। और सम्यक चरित्र। मनुष्य को अच्छे आचरण, अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। सम्यक समाधि। किसी विषय पर एकाग्रचित होकर के विचार विमर्श करना चाहिए। बुद्ध के उपरांत बताए गए मार्ग पर चलने के बाद मनुष्य आनंद तथा शांति का अनुभव करता है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुषों और महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी।
संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा जाता था। पुरुष को भिक्षु और महिला को भिक्षुणी कहते थे। उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। जहाँ ये बौद्ध लोग रहते थे उस स्थान को विहार के नाम से जानते थे। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायी की संख्या काफ़ी अधिक है। भारतीय समाज के सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता तथा साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के किया। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि, कर्मकांडों में कमी हुई। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए। बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की सूची बनाएं। अगर आपको 2 स्थल पर भ्रमण करने का मौका मिले तो प्रथम 2 में किसका चयन करेंगे? जैन धर्म के बारे में जानते हैं। इसी समय बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी जनसाधारण को अपनी नई विचारधारा से प्रभावित कर रही थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर के होने की बात कही जाती है। तीर्थकर का अर्थ है धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे रास्ते को बतलाने वाला होता है। तीर्थकरों के क्रम में 23वें थे पार्श्वनाथ, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है जीतने वाला। 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थीं। लिच्छवी राज था गढ़राज्य पता करें। लिच्छवी राज था या गढ़राज, इसका पता करें। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधा को त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध एवं भगवान महावीर के प्रारंभिक जीवन में आप क्या समानताएं पाते हैं, चर्चा जरूर कीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए और 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश सरल थे। जैन धर्म में सदाचार या अच्छे आचरण के लिए सुझाव बताए गए। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान है। भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन है। इसीलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते हैं ताकि हवा द्वारा कीड़े उनकी नाक में पहुंचकर नष्ट न हो जाएं। स्मरण करें कि भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को अपनाने की बात कही थी। मुंह और नाक पर कपड़ा बांधने या ढकने से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जरूर चर्चा करें। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर के जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य पूर्वक जीने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ, भय तीनों का परित्याग करना चाहिए। महावीर ने लोगों से चोरी न करने की बात कही थी और बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात कही थी। भगवान बुद्ध की तरह अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी।
महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना। इन्होंने स्त्री और पुरुषों के समान संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। स्मरण करें कि उपनिषदों में गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की आज़ादी दी थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी और उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्यों के द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है और इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए थे। सम्यक दर्शन। आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसीलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। सम्यक चरित्र, इसका अर्थ है अच्छे आचरण एवं व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में स्त्री रत्न भी कहा जाता है। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न भी कहा जाता है और जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की तुलना जैन धर्म के त्रिरत्न से कीजिए। याद रखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनका उत्तर अब आप आसानी से दे सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया था? जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप एक एक करके कमेंट में जरूर दें। आप इसका उत्तर जिसे पहले के का डाल करके उत्तर जरूर दें कि हाँ कौन सा है। कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप सब लोग कुछ पढ़ते हैं और इससे और पता चलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने हित मित्र और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे बस इतना ही। शेष हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।